क्या कहीं जा रही हो तुम? मैं अदनान के साथ लंच पर जा रही हूँ अजमत साहिबा। ठीक है, एंजॉय करो। अजमत साहिबा, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। यानी आप हॉस्पिटल आई और हमारा साथ दिया इसलिए शुक्रिया। लेकिन मैं अदनान की अम्मी से मुतालिक जो राज जानती उसे कब तक छुपा सकूंगी नहीं जानती। अगर तुम उसे बता दो तो तुम्हें क्या मिलेगा ज़मरुद? ये राज छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे बजाय तुम्हारा शौहर इस बोझ को उठाए? आपको क्या लगता है मुझे खुशी होगी? क्यों नहीं? अगर अदनान को पता चल गया तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। क्या तुम यही चाहती हो? वो अपने खानदान से नफरत करे, क्या यही तुम चाहती हो ज़मरुद? नहीं, मैं नहीं चाहती कि अदनान की बीवी होने के नाते उससे कुछ छुपाऊं। तो फिर मत बोलो। जो चाहो करो, मैं अब तुमसे मिन्नत नहीं करूंगी। जाओ जाओ, जाकर उसे बता दो ताकि वो यहाँ गुस्से की हालत में आकर मुझसे बरसों पुरानी बातों का हिसाब मांगे, और जब वो मेरे मुंह से सारा सच सुन ले तो इस घर को जहन्नुम बना दे। हम दोनों ही जानते हैं कि सच क्या है। मैं नहीं जानती कि आपने खुद किया या किसी और से करवाया, मगर अदनान की वालिदैन की कातिल आप है ये मैं सुन चुकी हूँ, और हो सकता है बता भी दूं। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि अल्लाह तुम्हें ऐसी मुश्किल में डाल देगा कि तुम ये सब भुला दोगी। बहुत जल्द देखोगी तुम। जी कहें दादी जान। तुम ज़मरुद के साथ लंच पर जा रहे हो ना? जी। तुम उसे बता दोगे कि वो माँ नहीं बन सकती है ना? मैंने सोचा तो यही है। मगर क्या? तुम्हें इसे फौरन बताना होगा ताकि वो कोई हल निकाल सके। क्या कोई हल है इसका? इस जिंदगी में हर चीज का कोई ना कोई हल जरूर होता है। डॉक्टर ने कहा है वो माँ नहीं बन सकती, मगर हामिला तो हो सकती है। चलो तुम उससे बात करो, फिर मुझे खबर देना। ठीक है।